प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का जब जन्म होता है वह अपने कर्मों के अनुसार से ही चलते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण की कहानी बताने जा रहा हूँ। आप सभी को तो पता है, पहले के जो भी ब्राह्मण रहते थे और ज्यादा करके जंगल में ही रहते थे, उस जंगल में वह अपना यापन करते थे। कुछ समय की बात है, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी वह दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और उनके साथ उनका एक पुत्र भी रहता था, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी। वह छोटा और बहुत चंचल था। जो भी ब्राह्मण के घर के आगे से गुजरता उस बालक को देखता तो वह मोहित होने लगता, उस बालक को गोद में लेकर खिलाने लगता। ऐसे ही कुछ दिन यह सिलसिला चलने लगा। उस बालक को नजर कभी लग जाता, वह बीमार होने लगता। फिर उस बालक की माँ और पिता ब्राह्मण बच्चे का झाड़ फूंक कर दे तो बच्चा ठीक हो जाता। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा और उस ब्राह्मण के घर से कुछ दूरी पर एक पीपल का वृक्ष रहता है और उस वृक्ष पर बहुत से पंछी रहते थे और उस वृक्ष से 2 कौवे आते थे ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण उसे प्रतिदिन भोजन देता था। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। फिर ब्राह्मण कुछ काम के लिए कुछ दिन के घर से चला जाता है। ब्राह्मण की औरत अपने बच्चे की देखभाल करती और जो घर का कार्य रहता वह करती। एक दिन ब्राह्मण के बच्चे को सांप लपेट लेता है। ब्राह्मण की पत्नी देखकर घबरा जाती है, कहीं यह हमारे बच्चे को काट ना ले, लेकिन वह सांप बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सांप देखता है माँ बहुत घबरा रही है, डर रही है। फिर सांप बच्चे को छोड़कर चला जाता है, लेकिन सांप को लपेटने की वजह से बच्चे के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। वह बीमार होने लगता है। ब्राह्मण की पत्नी कई वैद्य को दिखाती है, बताती है, दवा करती है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है। उसका सेहत खराब होते चला जाता है। कौवा ब्राह्मण के दरवाजे पर आता है और काम करने लगता है। ब्राह्मण की पत्नी घर से निकलती है, रोते हुए कौवे को भोजन देती है। कौवा देखकर आश्चर्यचकित होने लगता है और वह और जोर से काम करने लगता है। ब्राह्मण की पत्नी समझ जाती है, यह इतना काम क्यों कर रहा है। ब्राह्मण की पत्नी सभी बात बताती है। मेरा पुत्र बहुत बीमार है, वह ठीक नहीं हो रहा है। बहुत दवा किया, वैद्य को दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा है। और पति को बताए, पति कुछ दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। कौवे पुत्र को देखते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं। कौवे को आभास होने लगता है इसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों कौवे सोचते हुए वापस अपने पीपल के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। एक कौवा दूसरे कौवे से कहता है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम है, एक सन्यासी बाबा रहते हैं, वह हमेशा तपस्या करते रहते हैं, चलो उनसे चलकर पूछते हैं। उनके पास इस पुत्र को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय होगा। वह दोनों कौवे उड़ते उड़ते सन्यासी बाबा के आश्रम पहुँच जाते हैं। वह देखते हैं वृक्ष के नीचे सन्यासी बाबा तपस्या में लीन रहते हैं। दोनों कौवे उनके सामने जाकर काम जोर जोर से करने लगते हैं। सन्यासी बाबा अपने ध्यान से बाहर आते हैं। सन्यासी बाबा कौवे से पूछते हैं, क्या बात है। कौवा सारी बात बताता है सन्यासी बाबा से। सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान होकर देखते हैं और फिर कौवे से कहते हैं, उसकी आयु कम है। जितना वक्त ईश्वर ने दिया है, लिखा है, उतना ही वक्त इंसान जीवित रहते हैं। कौवा कहता है, ऐसा कुछ तो उपाय होगा उस बालक को बचाने के लिए। सन्यासी बाबा करते हैं, उसे बचाया जा सकता है तो सिर्फ शिव कृपा से ही बचाया जा सकता है। फिर वह दोनों कौवा शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास जाकर काम करने लगते हैं। 2 दिन तक वह कौवा काम करते रहते हैं। शिवलिंग के पास फिर शिव भगवान माता पार्वती प्रकट होते हैं। कौवा सारी बात बताता है शंकर भगवान से, माता पार्वती से। शंकर भगवान कहते हैं, उस बालक की आयु उतना ही है। हर मनुष्य का उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार से ही आयु होती है। कौवा कहता है, हम सब आपके ही एक अंश है, सब कुछ आप से ही उत्पन्न है
और आप में ही समाप्त है। आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। माता पार्वती से और शंकर भगवान से दोनों कौवे आग्रह करने लगे। फिर माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है, कोई न कोई तो उपाय होगा इस बालक को बचाने के लिए। शंकर भगवान कहते हैं, शिवरात्रि के दिन इस बालक की माँ मेरी पूजा साधना अर्चना करें। फिर कौवा कहता है, प्रभु अभी शिवरात्रि को 1 माह है, तब तक तो इस बालक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। शंकर भगवान कहते हैं, उसकी जो आयु थी वह समाप्त हो चुकी है। अपने पिछले कर्मों के अनुसार से जितना जीना था वह जी चुका है। दोनों कौवा कहते हैं, प्रभु हमारा कुछ पुण्य है तो मैं उस बालक को देना चाहता हूँ जिससे वह शिवरात्रि तक जीवित रहे। शंकर भगवान कहते हैं, तुम अपना पुण्य क्यों देना चाहते हो? कौवा कहता है, प्रतिदिन वह माता मुझे भोजन देती है, मैं उन्हें अपना माता मानता हूँ और बालक को अपना भाई। मैं माता को इस अवस्था में नहीं देख सकता, मेरा कुछ पुण्य है तो उन्हें दे दो। शंकर भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा यह भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा पुण्य उस बालक को दे रहा हूँ, परंतु उसके स्थान पर तुम्हारा सेहत खराब होगा। जहाँ शिवरात्रि के दिन उस बालक की माँ मेरी पूजा अर्चना साधना नहीं करेंगी तो तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, और शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा अर्चना साधना करेंगी तो तुम भी जीवित रहोगे। कौवा कहता है, जैसी प्रभु आपकी मर्जी। शिव भगवान माता पार्वती शिवलिंग में समाहित हो जाते हैं और यह सब लीला सन्यासी बाबा सब कुछ देखते रहते हैं। और दूसरे दिन दोनों कौवा उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। कौवा घर के बाहर आकर काम करने लगता है। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को लेकर भोजन लेकर बाहर निकलती है। कौवे से कहती है, मेरा पुत्र ठीक हो गया, यह चमत्कार हो गया। कौवा देखता माता बहुत खुश है। कौवा मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कौवा जोर से काम करने लगता है। शिवरात्रि की बात बताना चाहता है पर माता समझ नहीं पाती है, उसकी बात को अनदेखा कर देती है। दोनों कौवा वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं और उनका सेहत खराब होने लगता है। फिर दूसरे दिन दोनों कौवा वापस आते ब्राह्मण के घर काम करने लगता है। ब्राह्मण की पत्नी फिर भोजन लाती है, कौवा को देती है। कौवा फिर जोर से काम करने लगता है। शिवरात्रि की बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी समझ नहीं पाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। कौवे की सेहत खराब होते चला जाता है। सेहत खराब होने की वजह से कौवा ब्राह्मण के घर नहीं आ पाता है। ब्राह्मण की पत्नी 2-3 दिन कौवे का इंतजार करती है, कौवा नहीं आता है तो वह कौवा को भूल जाती है। फिर कुछ दिन बाद ब्राह्मण भी घर लौट आता है। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को सारी बात बताते हैं। ब्राह्मण यह सोचने लगता है, मेरा पुत्र ठीक कैसे हो गया। ब्राह्मण दूसरे दिन कौवा का इंतजार करता है। भोजन लेकर ब्राह्मण की पत्नी कहती है, कई दिन से कौवा नहीं रहे हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं। ब्राह्मण पत्नी के बात पर उतना ध्यान नहीं देता है और वह सन्यासी बाबा सब कुछ लीला देखते रहते हैं। शिवरात्रि के दिन वह सन्यासी बाबा आते हैं। ब्राह्मण के घर सन्यासी बाबा कहते हैं, भीछा देही माता भीछा दो। बाबा की बात सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर निकलते हैं। भीछा लेकर बाबा कहते हैं, तुम हमारे दरवाजे पर 2 कौवे आते थे, कहाँ है? यह बात सुनकर बाबा की ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्यचकित होने लगते हैं। ब्राह्मण की पत्नी कहते हैं, कुछ दिन से वह आ नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह पुत्र आज जो तुम्हारा जीवित है उस कौवे की वजह से जीवित है। बाबा वह सब सारी घटना बताते हैं। ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन बाबा इन तीनों को शिव मंदिर में ले जाते हैं और पूजा अर्चना साधना करवाते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना साधना करते हैं, वह दोनों कौवे ठीक हो जाते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते हैं,
आज के दिन हमारे कुटिया में विश्राम करें। बाबा उन दोनों की बात मान लेते हैं। सुबह होती है, दोनों कौवा आते हैं, काम बकाम करने लगते हैं। ब्राह्मण की पत्नी कौवा को हाथ में उठा लेती है। कौवा देखता सन्यासी बाबा यहाँ पर है। कौवा को पता चल जाता है सन्यासी बाबा ने ही शिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा करवाई है। कौवे बहुत प्रसन्न होते हैं। कौवा सन्यासी बाबा को धन्यवाद कहता है। दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेम के आधार पर यह सब कुछ चल रहा है। ब्राह्मण का कौवे से प्रेम, कौवे से ब्राह्मण का प्रेम, सन्यासी बाबा का कौवे से ब्राह्मण से प्रेम, शिवजी का सभी से प्रेम। शिवरात्रि के दिन जो भी मनुष्य शिवजी की पूजा अर्चना साधना करता है, उसके जन्म जन्म के पाप दोष नष्ट होते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।